नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में अगर कोई नेता लगातार सत्ता में बना रहा है तो वो है नीतीश कुमार और उनकी इस सफलता के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो जंगल राज को खत्म करने का दावा और दूसरा महिलाओं यानी आधी आबादी को साथ लाने की रणनीति। जब नीतीश कुमार ने 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तभी उन्होंने स्थिरता की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया, लेकिन इनके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा दांव चला वो था महिलाओं को सशक्त बनाना। 2006 में नीतीश कुमार ने एक स्कीम शुरू की, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। ये प्लान जितना साधारण दिखता है, असर उतना ही गहरा था। इसके तहत हर उस लड़की को साइकिल दी गई जो स्कूल जाना चाहती थी लेकिन स्कूल दूर होने की वजह से नहीं जा पाती थी। नतीजा ये हुआ कि गांव-गांव से लड़कियां साइकिल पर स्कूल जाने लगी। जो स्कूल पहले लड़कियों की कमी से खलती रही थी वो स्कूल अब लड़कियों से भरने लगी। अब इस स्कीम की गूंज सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि देश और विदेश तक पहुंच गई। अमेरिका के एक प्रोफेसर ने जब इस योजना का ग्राउंड स्टडी किया तो वो रिपोर्ट यूएनओ तक पहुंची। यूएन के भी इसे इतना असरदार माना कि अफ्रीका के जाम्बिया और माली जैसे देशों में ये योजना लागू की गई। नीतीश ने सिर्फ शिक्षा तक खुद को सीमित नहीं रखा। फिर 2006 के बाद उन्होंने पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इससे महिलाएं समाज में और मजबूत होकर सामने आई। फिर 2016 आया जब उन्होंने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया, वो भी हर कैटेगरी में। इससे महिलाओं को एक नई पहचान मिली, एक नया आत्मविश्वास मिला। 2011 में उन्होंने बालिका पोशाक योजना शुरू की जिसमें लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जाते थे। पहले ये राशि 1000 रुपए थी, फिर बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई। अब इसका असर भी सीधा दिखा। लड़कियों के नामांकन का आंकड़ा 33% से बढ़कर 97% पहुंच गया। 2016 में नीतीश ने एक और बड़ा फैसला लिया, शराब बंद। ये फैसला महिलाओं की मांग पर लिया गया क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा पीड़ित वही थी। इससे नीतीश को एक बार फिर महिलाओं का भरोसा मिला। अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है, नीतीश फिर उसी भरोसे को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए वो फिर से महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। उनका सपना है कि इस बार वो 2010 से भी ज्यादा सीटें जीते। उन्हें 115 सीटें मिली थी 2010 में। हालांकि इस बार मुकाबले में तेजस्वी यादव भी है। उन्होंने माई बहन सम्मान योजना का ऐलान कर महिला वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस मुद्दे पर महिलाओं का भरोसा अब भी नीतीश कुमार पर ज्यादा दिखता है। अब अंत में सवाल यही है कि क्या इस बार भी आधी आबादी नीतीश कुमार के साथ ही खड़ी रहेगी या तेजस्वी यादव उनकी जगह लेने में कामयाब होंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में अब महिलाओं की आवाज सबसे मजबूत होती जा रही है और हर दल को अब उसी पर भरोसा करना पड़ रहा है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।